नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। देश भर में हीट वेव का दौर जारी है, जहां गर्मियों से काफी लोग परेशान हैं। उन्हें कुछ लोगों की इतनी ज्यादा गर्मी है कि मौत भी हो जा रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है। इस क्रम में इंसान ही नहीं, चिड़िया, पशु पक्षी सब परेशान हैं। आज हम मौजूद हैं इस वक्त गुरुग्राम के पक्षी अस्पताल, जो हरियाणा के एकमात्र अस्पताल है जहां पे पक्षियों का इलाज किया जाता है, और यहाँ पे उन्हें रिकवरी सेंटर भी उनके लिए बनाया गया है, और जहां से ठीक होकर काफी पक्षियों को रिलीज किया जाता है। आइए यहाँ के डॉक्टर से हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं पक्षियों का धर्मार्थ चिकित्सालय, आप देख सकते हैं। तो अंदर चलते हैं, यहाँ मौजूद डॉक्टर राजकुमार से हम बात करेंगे और उनसे हम जानेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका BS24 न्यूज में। आपका जी हॉस्पिटल है, यहाँ पे हम चल के देखेंगे भी, कई सारे पक्षियों का आप रिकवरी करते हैं। तो गर्मी में पशु पक्षियों को किस तरह की चीजों का ध्यान रखना पड़ता है? देखिए, गर्मी में पक्षियों को हीट स्ट्रोक है, डायरिया है, चिकन पॉक्स है, कुराइजा है, ये सब बीमारियां होती हैं। अभी क्या है, गर्मी ज्यादा बढ़ रही है। गर्मी ज्यादा बढ़ रही है, इसका मतलब इनको हीट स्ट्रोक है, डायरिया है, ये सब चीजें हो रही हैं। हमको क्या है, पानी का इंतजाम करना चाहिए इनके लिए, दाने का इंतजाम करना चाहिए, खाने पीने का इंतजाम रहेगा तो इनको जो है एक जगह पर खाना और पानी मिल जाएगा। तो हम चलते चलते आपसे बात करेंगे। मैं चाहूंगा आप अंदर चलिए और आपके पास जो पक्षियां आती है रिकवरी के लिए, उनके बारे में बात करेंगे और उन किस तरह की समस्याएं होती है उन सब पर भी चलेंगे। अब हम आ चुके हैं अस्पताल के अंदर, आप देख सकते हैं। मैं चाहूंगा आप पैन करके पूरा दिखाए कि यहाँ पे कितनी पक्षियां हैं जो आई है तरह तरह की। डॉक्टर साहब, किस तरह की पक्षी आपके पास आती है, मैं चाहूंगा आप बताएं। छोटे बर्ड जो हैं, कबूतर के बच्चे हैं, ये सब कबूतर के बच्चे आए हुए हैं हमारे पास जी। इसमें पैरट के बच्चे हैं, ये देखो। आप, मैं चाहूंगा आप यहाँ पे फोकस करें। ये पैरट के बच्चे हैं, ये आए हैं हमारे पास बहुत कबूतर के बच्चे, पैरट के बच्चे। और ये देखिए ईगल का है, ये हमारे कॉकटेल है, ये बंजीस है, ये ब्लाइंड पैरट है। ये हमारे जो है हीट स्ट्रोक और डायरिया के केस हैं ये सब। अभी आपके सामने थोड़ी देर पहले ही आया है ये वाला बर्ड। जी जी। हाँ, तो ये अब रिकवरी होना स्टार्ट हो गई है इसकी। इसको ग्लूकोज दिया जाता है धीरे धीरे करके, इसको 10 मिनट 15 मिनट में इसको ग्लूकोज बार बार दिया जाता है। जो पक्षियां आपके पास आती है, जो समस्या वो बेसिकली जैसे आपने कहा हीट स्ट्रोक, चिकन पॉक्स, और कोई पंखे में कट गया, और किस तरह की समस्या होती है? तो ये कुराइजा है, कुराइजा में आंखें चिपक जाती हैं। कुराइजा के हमारे पास केस हैं। अब देख सकते हैं इनके लिए खाना और पानी का भी जुगाड़ किया जा रहा है। दाना पानी इनको इसमें रखा जाता है, प्रॉपर तरीके से देखा जाता है किसमें पानी है किसमें नहीं है। बार बार बदला जाता है इनका पानी, जैसे कि गर्म ना हो। बार बार इनको खाने पीने का ध्यान रखा जाता है पूरा, और टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। यहाँ पे जो है कूलर लगाए गए हैं जो कि इनको ठंडा रखते हैं। फैन भी चल रहा है, फैन भी चल रहा है। ये पैरालाइज्ड वाले हैं जो हमारे पैरालाइज्ड हैं, ये सब पैरालाइज्ड के केसेस हैं जो ये सारे पैरालाइज्ड हैं। हाँ, आप मैं चाहूंगा आप दिखाए, देख सकते हैं जो पैरालाइज्ड है इनकी गर्दन टेढ़ी है या पैर टेढ़े हैं। ये जो केस आए हमारे, ये जो केस हैं ये डायरिया के केस वाले हैं। ये पोर्शन हमारा डायरिया का है। ये डायरिया, ये डायरिया के केस है हमारे पास। ये जितने भी हैं इसमें तीनों केस में ये डायरिया के केस हैं। ये डायरिया, ये पैरालाइजेशन। अच्छा, इनके लिए मैं देख सकता हूँ आपने यहाँ पे स्पीकर की व्यवस्था किया हुआ है। हाँ, इनको ये साउंड की क्या जरूरत होती है? साउंड में सुबह और शाम इनको जो है छोटे छोटे भजन इनको दिए सुनाए जाते हैं, बहुत स्लो आवाज में, जो कि इनको फ्रेश रखते हैं। मतलब पक्षियों को भी भजन सुनना होता है? बहुत जरूरी है। ये किस टाइप का भजन होता है? ये क्या है, इनका माइंड जो है इसको अटैच करता है, उसको सुनता है चीजों को। अभी हम जब चलाते हैं तो ये बिल्कुल शांत हो जाते हैं, सुनने लग जाते हैं। जो किस टाइप का म्यूजिक का? रिलैक्सिंग म्यूजिक होता है, बिल्कुल शांत? ये देवी देवताओं के भजन होते हैं। भजन जो होते हैं वो इनको सुनाए जाते हैं सुबह शाम। अच्छा, तो अभी जैसे कि हीट स्ट्रोक के हैं, चिकन पॉक्स के जो पेशेंट आते हैं, पेशेंट ही बोलूंगा, तो वो कितने टाइम में रिकवर हो जाते हैं? वो 1 हफ्ते में रिकवर हो जाते हैं। चिकन पॉक्स का हमारे पास लगता है थोड़ा सा 15-20 दिन।
जैसे ये चिकन पॉक्स है, ये 15-20 दिन लग जाएगा इसको, चिकन पॉक्स को 15-20 दिन में ये सूखता चला जाएगा। अभी ये बीच में देख रहे हैं आप, सूख रहे हैं धीरे धीरे करके। तो चिकन पॉक्स का जो मेन कॉज होता है वो क्या होता है इनका? ये एक वायरस होता है, गर्मी से भी होते हैं चिकन पॉक्स, एक वायरस भी होता है। ये बच्चों को ही होगा, किसी बड़े को नहीं होगा। बड़े जो कबूतर है उसको कुछ किसी को नहीं होगा कभी भी, छोटे बर्ड जो है बच्चे हैं उन्हीं को होगा। कितने टाइम तक के बच्चों का हो जाता है? 6 महीने? ये जैसे हफ्ते 2 हफ्ते के बच्चे होंगे उनको चिकन पॉक्स हो जाता है, फिर वो एक दूसरे से डिवाइड होता है, फैलता है दूसरे में। अब एक जने ऊपर भी है, अभी ऊपर भी चल के हम देखेंगे। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि ऊपर भी बहुत सारे पक्षी हैं। आइए डॉक्टर साहब ऊपर चलते हैं, ऊपर की ओर एक बार। अभी हम डॉक्टर साहब के साथ आ चुके हैं ऊपर, आप देख सकते हैं। ये हमारा रिकवरी रूम है। अच्छा, जब नीचे से हमारे जो बर्ड है जी बीमार जो ठीक होते हैं फिर यहाँ पे आते हैं वो प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, यहाँ हमारा प्रैक्टिस, ये जो बर्ड है प्रैक्टिस करते हैं। जो ऊपर आप देख रहे हैं जितने भी बर्ड ठीक हो रहे हैं जी वो बिल्कुल फिट हो गए। अब उनको रिलीज किया जाएगा, थोड़ा सा मौसम ठीक होगा जब रिलीज करेंगे। तो जो आपने कहा रिकवरी रूम है ये, हाँ। मैं देख सकता हूँ यहाँ पे जो भी पक्षियां हैं, हाँ। खास करके कबूतर, हाँ। ये इनमें हलचल थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है। हाँ। तो इनका जब ट्रीटमेंट हो जाता है उसके बाद रिकवरी रूम में कितने टाइम तक रखते हैं इसे? रिकवरी रूम में ज्यादा से ज्यादा हम 15-20 दिन रखते हैं, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस पूरी हो जाती है, उसके बाद में रिलीज कर देते हैं बाहर। तो रिलीज करने का प्रोसेस क्या होता है? रिलीज करने का प्रोसेस है, जो ऊपर बैठता जाएगा, जो जैसे एक ग्रुप बन गया हमारा, ग्रुप बनने से जैसे 20-25 का ग्रुप बन गया ऊपर बैठ के। अभी आप देख रहे हैं कितने दिख रहे हैं आपको जी, कम से कम 15-20 दिख रहे हैं ऊपर भी बैठे हैं इसके। तो 15-20 का ग्रुप बन जाएगा जब हम एक साथ उसको रिलीज करेंगे। तो रिलीज यहीं पे छोड़ देते हैं या कहीं जाके छोड़ते हैं इनको? नहीं, जो बड़े बर्ड होते हैं जैसे ईगल है, पैरट है, पिकॉक है, उनको बाहर सुल्तानपुर ले जाके छोड़ते हैं। और ये कबूतर वगैरह यहीं छोड़ देते हैं। कबूतर वगैरह तो यहाँ पे आपको हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा हमें कबूतर और तोता ही देखने को मिलता है। कबूतर क्या है, कबूतर शहर में बहुत रहना पसंद करता है। वो जंगलों में आपने कबूतर नहीं देखा होगा ना, पेड़ पे वो कभी घोंसला बनाता। वो क्या है, शटर के ऊपर, एसी के ऊपर, ये सब शहर में उनकी तादाद बढ़ गई है। अच्छा, जैसे कि मैं अभी आपके यहाँ पे देख सकता हूँ, आप यहाँ पे इनके कूलर भी लगाए हुए हैं, फैन भी लगाया है। तो इनको कितना टेम्परेचर पे रखना होता है और पक्षियों के लिए कितना टेम्परेचर अनुकूल माना जाता है? देखिए, टेम्परेचर इनका नॉर्मली जो है 108 होता है, जो बॉडी का होता है। 108 नॉर्मल है ये, तो इंसान से काफी हाई होता है इनका। तो इनका जो इनको रहने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए नेचर ने, अगर इनका टेम्परेचर आपको देखें 45 से ऊपर जब जाता है तो इनको दिक्कत होने लग जाती है। दिक्कत ये होती है कि एक तो इनका टेम्परेचर 108 है और फिर ऊपर से गर्मी हो रही है, 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है। तो टेम्परेचर जाएगा तो इनको हीट ज्यादा होगी, फिर हीट ज्यादा होगी तो फिर इनको डायरिया है, हीट स्ट्रोक है, और भी बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे इंसान की अगर बात करें तो इंसान के शरीर के टेम्परेचर अगर 104-105 से ऊपर जाता है, हम कहते हैं हीट स्ट्रोक हो गया है। 1 से 7 पे इंसान के जान भी चला जाता है। तो इनका कितना टेम्परेचर होता है तो हम हीट स्ट्रोक कंसीडर करते हैं? तो इनका टेम्परेचर 108 से जब ऊपर जाएगा तो हीट स्ट्रोक होगा। अच्छा, हीट स्ट्रोक होगा। या फिर जैसे किसी को दाना आना पानी नहीं मिल पाता है, जब हीट स्ट्रोक हो जाता है उनको, कई दिन से वो प्यासा है, भूखा है, खाना पीना नहीं मिल पाता, तो हीट स्ट्रोक हो जाएगा उसे। जैसे कि अभी हम जब यहाँ पे बैठे थे आपसे बातचीत के लिए, उसी समय मैंने देखा, हमारी टीम यहाँ पे मौजूद ही थी, आपके पास से कोई व्यक्ति आया और कबूतर के बारे में कहा गया किसी डॉक्टर साहब करंट लग गया, ऐसे आप देखिए। फिर आपने उसका जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है डायग्नोस्ट किया और आपने कहा कि इसे हीट स्ट्रोक हो गया है। हाँ। तो कोई भी चिड़िया, लेट इट बी कबूतर कुछ भी, हाँ। अगर वो बेहोश हो जाता है या कहीं गिरा हुआ मिलता है या हीट स्ट्रोक हो जाता है तो उसे कितनी देर के अंदर अस्पताल पहुंचाया जाए ताकि उसका ट्रीटमेंट सही हो जाए और रिकवरी के चांसेस ज्यादा रहता है? देखिए, आपके माध्यम से हम लोगों से अपील करेंगे कि जैसे कोई बर्ड मिलता है आपको, कमजोर बर्ड है, वो हीट स्ट्रोक का शिकार होता है, कमजोर बर्ड हीट स्ट्रोक का शिकार होगा क्योंकि उसको जो है खाना पीना नहीं मिल पाता है। जैसे ही इसको मिले पहले ग्लूकोज या पानी इसको पिलाया जाए और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा
गीला कपड़ा करके सिर पर रख दिया जाएगा तो उसको काफी रिलीफ मिलेगा। अगर हम हॉस्पिटल आने से पहले ये काम कर दे हाँ। तो बहुत रिकवरी के ज्यादा relief, चांसेस हाँ, मिल जाते हैं। ज्यादा लेकिन उसके बाद भी कोशिश करनी चाहिए कि हॉस्पिटल उसे पहुंचा दिया जाए। पहुंचा दिया जाए। और भी आगे चल के हम देखेंगे और भी वर्ड्स यहाँ पे मौजूद है। अगर इनको हम क्या बात है, करें देखो अभी क्या है, ये सब पानी वगैरह सब चेंज होते हैं बार बार इनको। जी। अभी ये निकाला जाएगा, दूसरा भरा अच्छा, जाएगा। इस कबूतर में क्या अलग होता है इसके ये मसक्कली है। अच्छा, अगर चाहे आप दिखाएं एक बार तो। ये अमेरिकन मसक्कली है। तो ये अमेरिकन है तो हमारे यहाँ कैसे आ रहा है? ये लोगों ने पाल रखी थी, अच्छा, ये बीमार हो जाती हैं तो लोग वक्त छोड़ जाते हैं। ये मसक्कली, इसके पंख आम कबूतर से काफी बड़ा होता हाँ, है। और ये जो ये चोटी होती है, इसकी खासियत होती है, इसकी चोटी है और मोर की तरह इसके पंख रहते हैं। हमें ये पंख फैलाता भी है। ये हमेशा मोर की तरह ही रहते हैं इसमें। अगर बात करें तो ये बहुत ही छोटे छोटे पैरों। हाँ, ये ऑस्ट्रेलियन बर्ड है। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन ये बर्ड। ऑस्ट्रेलियन बर्ड है, जैसे लोग वो घरों में पालते हैं, वो बीमार हो जाती हैं तो हमारे पास छोड़ जाते हैं, फिर हम उनको वापस नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। वापस इसलिए नहीं करते हैं, वो केयर नहीं कर पाते, तो उनके यहाँ पे डेड हो जाते हैं वो, तो हम उनके केयर करते हैं यहाँ पे। तो जो ये पालतू पक्षियां हैं उसे अगर लोग यहाँ पे आपके पास छोड़ के जाता है, हाँ। तो इसके मेंटेनेंस के लिए वो पेमेंट करते हैं? नहीं, हम कोई पैसा नहीं लेते ये सारा किसी से भी, न कोई ट्रीटमेंट का, न खाने पीने का, किसी से भी कोई 1 रुपए नहीं लिया जाता कभी। फ्री सर्विस। फ्री सर्विस। अगर कोई किसी पक्षी को लेकर आता है तो उससे कोई पूछताछ भी नहीं होती यहाँ पे, बस दे दिया चला गया? नहीं, दे दिया नहीं, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, वो कहाँ से आया है, कहाँ से लेके आया है उस बर्ड को, वो सब लिखा जाता है। लिखा जाता है। और भी आगे चल के हम देखेंगे। और ये अंडा भी दे रखा है तो? हाँ, ये बच्चे दे देते हैं अंडे यहीं अपने। अच्छा, मतलब इनकी ब्रीडिंग भी होती है यहाँ पे? ब्रीडिंग क्या है, ये अब पहले से प्रेग्नेंट हो गए? प्रेग्नेंट होते हैं तो उनको जगह तो चाहिए कहीं ना कहीं, अब वो इनको जगह मिल गई तो वहीं दे देते हैं। उनकी भी व्यवस्था है। मैं चाहूंगा आप आगे भी चलते हैं, आप चलें। और उसमें ये किस तरह के पक्षी होती है? ये तो काफी, ये ईगल है हमारे। ईगल है जी। ईगल है, ये बच्चे आए थे, 8-10 बच्चे आए थे पहले। जी। जैसे आंधी जब चली थी, गर्मी ज्यादा हुई थी, जी। 50 डिग्री से जब ऊपर टेम्परेचर गया था, तब क्या है, पेड़ पैसे ही गिर रहे थे, जी। गिर के हमारे पास आए थे। अभी हमने 4-5 तो छोड़ दिए, अभी ये रह गए, थोड़े छोटे थे इसीलिए इनको रखा गया तो है। इसे भी कोई आपके पास छोड़ के गया या फिर? हाँ, ये सब लोग लाते हैं, जैसे कहीं किसी को मिल गया, पेड़ से गिर गया, जो रोड पे मिल गया किसी को। आप इसके पंख दिखा रहे थे डॉक्टर साहब, अगर आप दिखाएं, ये जो इसका पंख देखे आप कह रहे थे बच्चे देखने में तो काफी बड़ा लग रहा है। हाँ हाँ, बड़े होते। तो जब ये कितना लाइक कितने महीने का होगा ये? अभी ये 2 महीने के हैं, 2 महीने के। बाहर की तरफ ये हो गया ना, देखो तो आप देख सकते हैं ये 2 महीने की मात्रा ये की 2 है। महीने के हैं अभी। 2 महीने के है और इसके साइज आप देख सकते हैं। और जब ये पूरा हो जाएगा, ये काफी ऊंचाई, इसकी उड़ान कितनी होती है डॉक्टर साहब? कितने ऊंचे तक उड़ान भर सकती है? ये जो है हमारे आसमान में कम से कम ये मान कर चलो 1 किलोमीटर ऊपर तक उड़ते हैं। ऊपर तक उड़ जाते हैं। हाँ, और यही इसके पंख का ये कमाल होता है। देखिए इसके पंख हैं ये, और बिल्कुल अभी क्या है, ग्रो कर रहे हैं, पंख पूरे ग्रो कर रहे हैं, न्यू फेदर हैं ये सब। तो ये जब पूर्ण रूप से विकसित होता है तो कितने टाइम लग जाता है इसको विकसित होने में? विकसित होने में 3 महीने बिल्कुल। 3 महीने पूरा युवा अवस्था में आ जाता ये आप देखिए कितने सुंदर पर हैं इसके, है। जी बिल्कुल। और इसके 1 फुट से जो 1 मीटर से ज्यादा इसका जो है फैला हुआ है। अभी 1 मीटर से ज्यादा, जबकि अभी पूरी तरह से ये अभी ग्रो नहीं है पूरी तरह। यहाँ पे सभी तरह के पक्षियों का ध्यान रखा जाता है। हाँ, इसका मेंटेनेंस जो होता है अस्पताल का, वो कैसे चलता है डॉक्टर साहब? मेंटेनेंस सब सभी की सहयोग से होता रहता है। इधर भी है कोई पक्षी? और मोर है, पंख कटा है इसका। पंख आप देख सकते हैं, मोर का भी रिकवरी होता है, आप देख सकते हैं। बगुला भी है। हाँ, बगुला भी है, मोर भी है उधर। ये मोर है हमारा पूरा। ये मतलब कुत्तों ने इसको जो है घायल कर रखा था, तो मोर को। जो जैसी पक्षियां हैं हाँ। उसके हिसाब से वैसे इन्वायरमेंट रखा जाता है। हाँ, ये जैसे यहाँ, और ये इन्हें पनीर से ही आप पूरी प्रोटीन हाँ, और इनसे पोषक तत्व मिल जाते और आप देखेंगे कुछ दिन में आना मेरे पास दोबारा से, तो यहाँ आके देखेंगे, इस बर्ड को देखेंगे कितना ताकतवर हो चुका है ये हैं। तो पनीर से, प्रोटीन पनीर से, से। मतलब और जो कुछ नहीं। बर्ड है वो भी
वेजिटेरियन खा के ताकतवर हो सकते हो हैं? सकता, क्यों नहीं हो सकता। बस मांसाहार उनके नेचर में है। जैसे इंसान है, इंसान अगर मांस छोड़ दे, वेजिटेरियन बन जाए, तो वो भी ताकतवर बन सकता बन सकते हैं बिल्कुल। सबसे ताकतवर जानवर हाथी और घोड़ा बिल्कुल वेजिटेरियन है। है। वेजिटेरियन है। जो आप देख सकते हैं जैसे कि डॉक्टर साहब ने हमें यहाँ का एक टूर दिया और हम डॉक्टर साहब के साथ इनके हॉस्पिटल में जो भी बर्ड्स है उनकी साफ कर दो। एक झलक देखा और देख सकते हैं कैसे रिकवरी का काम हो रहा है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आपको भी कोई चिड़िया कोई घायल है, बेहोश है, कोई दिक्कत होती है तो आप उन्हें भी अस्पताल पहुंचा सकते हैं। ये गुरुग्राम के सदर बाजार तो ये लोगों से हम अपील करेंगे कि अपने घरों पे जो छतों के ऊपर है दाना और पानी की व्यवस्था करें, जिससे कि पक्षी जो है भटकना पड़े, उसे कहीं भी जाए इधर उधर भटकना ना पड़े। खाने पीने की व्यवस्था उसे एक जगह मिल जाए, हीट स्ट्रोक डायरिया का खतरा उसको कम रहे। और डॉक्टर साहब अगर कोई पक्षी को बेहोशी की अवस्था में देखता है और आपके अस्पताल में पहुंचाना हो तो कहाँ पे पहुंचाना होगा? मैं चाहूंगा आप अगर एड्रेस बताएं ताकि लोग आसानी से पहुंचा सके। देखिए हमारे पास क्या है, वेबसाइट बनी हुई है बर्ड हॉस्पिटल गुड़गांव के नाम से। आप उस पर सर्च कर सकते हैं। सर्च करके जैसे हम एड्रेस भी बता देते हैं आपको। ये सदर बाजार है, फेमस सदर बाजार, गुड़गांव का सदर बाजार फेमस है। इसके पास जैन मंदिर है, जैन मंदिर के पास में ये बर्ड हॉस्पिटल है। आप कभी भी किसी को बर्ड मिलता है तो यहाँ जैन मंदिर पे ला सकते हैं और यहाँ पे ला के बर्ड का भी जान बचाया जा सकता है। और यहाँ पे अगर आप चिड़िया को लेके आते हैं जितना हो सके क्या है, जल्दी से आप उसको बर्ड को लेके आएंगे, रिकवरी हो जाएगी। क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम होता है किसी भी चीज के लिए। किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसे रिकवरी अगर टाइम पे मिल जाए, अगर उसे टाइम टू टाइम उसको पहुंचा दिया जाए हॉस्पिटल, तो उसकी रिकवरी होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। तो इसी तरह अगर इनको भी पहुंचाया जाए, पक्षियों को भी पहुंचाया जाए तो जो है बहुत रिकवरी होने का चांस रहता है। हमारा जो बर्ड हॉस्पिटल का जो रिकवरी है मैं आपको बताता हूँ। हमने अभी तक जो है 13-14 हजार पक्षी छोड़ चुकी है ठीक करके। ये अस्पताल कब बना था डॉक्टर? ये 2009 में। तो 2009 से लेकर अब तक लगभग 15,000 के पक्षी करीब छोड़ चुके अब तक। और 60,000 जो घरों में पालते हैं, 60,000 पक्षियों का उनका इलाज करते थे। बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि जब हम डॉक्टर साहब के पास बैठे थे प्रोग्राम के लिए तो उसी टाइम हमारे सामने ही 2 युवक आता है। उनके हाथ में एक कबूतर होता है, काफी बेहोशी के हालात में, जो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं इस वक्त। और उन्हें देखते ही डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसे हीट वेव हुआ है और तुरंत उपचार किया जाता है। और जो बिल्कुल बेहोशी की हालत में होता है वो उठ के बैठ जाता है और 1 हफ्ते में वो बकुल डॉक्टर साहब 1 हफ्ते में वो यहाँ से रिकवरी हो जाने लायक भी हो जाता है। अब जैसे कि हम पूरे हॉस्पिटल का ऑलमोस्ट टूर लेके आ चुके हैं। अब डॉक्टर साहब से यहाँ पे बैठ के बात करते हैं। कुछ डॉक्टर साहब आपने जैसे कि बताया कि 2009 से हॉस्पिटल है। यहाँ पे लोग अपने जैन समाज का हॉस्पिटल, जैन समाज का है। ये जैन समाज क्या है, इसको एक रीजन था इसका हॉस्पिटल खोलने का। जी क्या था इसको? ये हमारे SBI के मैनेजर थे, वो उसके मेंबर हैं, प्रेसिडेंट है। तो उनको क्या है, एक कबूतर मिला तो वो लाल मंदिर दे के आते थे। रेड फोर्ट के सामने हॉस्पिटल था तो उसके सामने उसको देने जाते थे। तो रास्ते में एक मर गया, वो रास्ते में दूर पड़ता है बहुत लाल किला, तो वहां पे देने जाते हैं तो रास्ते में वो मर गया। मरने के बाद में उन्होंने सोचा क्यों ना एक चीज यहाँ पे भी खोली जाए। जब लोग वहां देने जाते हैं रास्ते में पता नहीं कितने मरते होंगे, तो यहाँ खुल जाएगा तो इतने हम उनकी जान बचा सकते हैं। तो आपको लगता है कि और हॉस्पिटल ऐसे होने चाहिए? हाँ बिल्कुल होने चाहिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इनकी जान बच सके। अभी बहुत सारे बर्ड्स है घायल होते हैं, जो मांझे होते हैं पतंग के उसमें भी आ जाते हैं, करंट लग जाता है। वो सीजनेबल जैसे पतंगबाजी होती है तब भी बहुत सारे आते हैं हमारे पास। ईगल के हैं, कबूतर के हैं, किसी का पंख कट गया, किसी का पैर कट गया, ये सब आते रहते हैं। ये मैं आपके पीछे देख सकता हूँ जो चार्ट बना हुआ है, इसमें आपने लिखा है कि कौन से साल में कितने को आपने आउटडोर इंडोर सब कुछ है हमारे पास, पूरा रिकॉर्ड रहता है। जो ईयर बाई ईयर हमारा जो है उसका हिसाब रहता है, कितने बर्ड हमने रिलीज करे हैं ईयर बाई ईयर।
और कितने हमने जो है आउटडोर में ठीक किए हैं। तो इतने जो घायल पक्षी आपके पास आती है, तो आपको लगता है इसमें लोगों की लापरवाही से भी कुछ होता है या फिर ये सब नेचुरल है? नहीं देखिए, अभी क्या है, आंधी आई थी पीछे, आंधी आई थी तो उसमें क्या है, बर्ड का बहुत लॉस हुआ था आंधी में। अब एक जगह पर्टिकुलर, हम शहर में रहते हैं लोग बाग, शहर में ही तो आप देख लोगे, शहर में अरावली में आप चले गए, अरावली में पेड़ से घोंसला गिर गया और वो नीचे तड़प तड़प के बच्चा मर गया, तो वहां कौन देखेगा उसको। अभी जितने भी हमारे पास बच्चे आए, सब लोग ले लेके आए किसी को आंधी में, तो ले लेके आए। अब उनकी रिकवरी बहुत जल्दी हमारे पास होती है, क्योंकि हम उनको जो है छोटे बच्चों को लिक्विड दिया जाता है, लिक्विड में सेरेलैक इनको दिया जाता है, खाने के लिए प्रॉपर टाइम टू टाइम उनको खाना खिलाया जाता है। जो अंडे फर्टिलाइज नहीं हुए हैं वो गिर गए, वो खराब हो गए, जो आंधी में वो बच्चे निकलना चाहिए था उसमें से, और वो प्रकृति है, प्रकृति में आंधी आई, उसमें लॉस हुआ। तो आप जो है क्या कहना चाहेंगे लोगों से, खास करके गर्मी के और पक्षियों के बारे में? लोगों से मैं अपील करूंगा, जैसे देखिए अपील तो मैं कई बार कर चुका हूँ, तो फिर भी लोगों से अपील करूंगा कि अपनी छतों के ऊपर दाना और पानी रखें इन बेजुबानों के लिए, क्योंकि हम औरों के लिए तो करते ही हैं, इन बेजुबान के जो पक्षी हैं इनके लिए दाना और पानी की व्यवस्था करें, और मिट्टी के बर्तन में इनको पानी रखें जिससे कि पानी गर्म ना हो। अगर हम लोहे के बर्तन में या फिर किसी स्टील के बर्तन में पानी रखते हैं तो वो गर्म होगा, गर्म होने के बाद में हीट स्ट्रोक, उसको पानी पिएगा बर्ड, हीट स्ट्रोक होगा उससे। तो लोग बर्ड्स के लिए खाने भी रखते हैं, हाँ, और खाना कुछ भी। ऐसे खाना होता है जो गर्मियों में उनके लिए हार्मफुल होता है, तो अगर हम छत पे उनके लिए खाना रखते हैं तो क्या रखना चाहिए? देखिए उसमें क्या है, देखो बाजरा थोड़ा कम कर दो, ये नहीं कि बाजरा बिल्कुल बंद नहीं करना है, बिल्कुल बंद नहीं करना है, बाजरा थोड़ा कम कर दो। ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं, ये 4 चीजें आप डालिए उसको मिक्स करके। जी, ये सारी चीजें डाला जा सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे हमारे साथ डॉक्टर राजकुमार, और जैसे कि आपने इन्हें सुना कि अगर आप भी किसी घायल पक्षियों को देखते हैं तो वहां से निकलने के बजाय अगर आपके पास समय है तो आप उसे हॉस्पिटल जरूर पहुंचाएं। साथ ही डॉक्टर साहब ने एक और खास बात कही थी बातचीत से पहले कि आप नहीं आ सकते तो पोर्टर करके भी पक्षियों को आप इस अस्पताल तक भेज सकते हैं और एक बेजुबान की जान बचाई जा सकती है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। तमाम तरह की खबरों के लिए बने रहे BS24 न्यूज के साथ। धन्यवाद।